सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। हम सदा सत्य के मार्ग पर चलें, असत्य के मार्ग पर कभी ना चलें, सदा धर्म के मार्ग पर चलें, अधर्म की ओर कभी प्रवृत्त ना हों। जो हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी पथ है, उस पथ का आलंबन लें, उस पथ का हम सदा उसको आधार बना करके आगे बढ़ते रहें। जो सुपथ है, जो कल्याण का पथ है, जो धर्म का पथ है, जो आत्मोन्नति का पथ है, उस पथ से हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारा ध्येय है, जो प्राप्तव्य चीज, उसको हम पा लेते हैं। जो हमारा संस्कार है, जो हमारे पवित्र विचार हैं, उस पवित्र विचार को हम सदा बना करके रखें और वेदों की वाणी का अनुशीलन करें, आत्ममंथन करें, आत्मचिंतन करें और इसको आत्मसात करके हम पाप और नरक से बच जाते हैं। क्योंकि जो सत्यवाणी है, जो कल्याणकारी वाणी है, कल्याणी वेदवाणी है, इसके ही स्वाध्याय से, इसके ही सुमिरन से, इसके ही दिए गए उपदेशों के आचरण से ही हम समुन्नत बनेंगे, उत्तमोत्तम गुणकर्म स्वभावों को पाकर के उत्तरोत्तर हमारी अभिवृद्धि होगी और हम लोकांतर, देश देशांतर के जानने वाले होंगे। आज हम बहुत सुंदर वेद मंत्र पढ़ेंगे। हमारे मन और वाणी में पवित्रता का आधान कराने वाला है, हमको पापों से बचाने वाला है, नरक से बचाने वाला है, ऐसा यह वेद मंत्र है। हम इसको धारण करें। पांचवें मंत्र को आपके समक्ष लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम आभ्रातरो न योषणो व्यन्तः
पतिरिपो न जनयो पतिरिपो न जनयो दुरेवाः। पापासः सन्तो पापासः सन्तो अनृता असत्या इदं पदम अजनता गभीरम। इदं पदम जनता ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 5वें सूक्त का 5वां मंत्र यह है। ओम आभ्रातरो नयोषणो व्यन्तः पतिरिपो न जनयो दुरेवाः पापासा सन्तो अनृता असत्या इदं पदमजन्ता गभीरम्। ओम आभ्रातरो नयोषणो व्यन्तः पतिरिपो न जनयो दुरेवाः पापासः सन्तो अनृता असत्या इदं पदमजन्ता गभीरम्। वेद मंत्र का भाव बहुत ही सुंदर है। आभ्रातरः कहा जिनका भरण पोषण करने वाला कोई नहीं, जिनका भरण पोषण करने वाला कोई नहीं, ऐसी योषणः नः, ऐसे
युवतियों के समान व्यंतः इधर उधर भटकते हुए, तथा पतिरिपः पति से द्वेष करने वाली, जनयः न पत्नियों के समान दुरेवाः बुरे आचरण वाले, पापासः संतः पापी होते हुए पुरुष, अनृताः शरीर संबंधी क्रियाओं में ऋत का पालन न करते हुए, अर्थात अपने आप को जो मर्यादा है, जो संयम है, उसमें व्यवस्थित न करते हुए, जो केवल भोग भावनाओं में बह जाते हैं, वासनाओं में जो बह जाते हैं, जो परमात्मा ने यह शरीर दिया है और इस शरीर का आरोग्य, इसकी जो सुंदर व्यवस्था है, उस व्यवस्था में अपने आप को व्यवस्थित करके, संतुलित करके, इंद्रियों को पुष्ट करके जो जीवन को जीते हैं, वे हर प्रकार के रोगों से बचते हैं, आरोग्यता को प्राप्त होते हैं। परंतु जो पापासा संता, जो पापी होते हुए, अनृताः जो शाश्वत सुख नहीं है, जो सदा रहने वाला सुख नहीं है, क्षणिक सुख जो है, उस क्षणिक भौतिक सुख की कामना से इस शरीर रूपी साधन को जो दूषित करते हैं, इंद्रियों को जो कमजोर करते हैं, जो इसको जीर्ण शीर्ण बना लेते हैं, भोगों को भोग भोग करके, काम हेतु क्रियाओं को करते हुए, तथा असत्याः असत्य व्यवहार वाले, धनोपार्जन में छल छिद्र से चलने वाले, इदम गभीरम पदम इस गहरे नरक रूप स्थान को अजनत अपने लिए ही उत्पन्न करते हैं। कहने का आशा क्या है कि जो लोग अन्याय से, अधर्म से युक्त होकर के, असत्य का सहारा लेकर के, झूठ का सहारा लेकर के इस संसार के धन दौलत को कमाना चाहते हैं, धन दौलत से अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं, जो क्षणिक है, जो सदा रहने वाला नहीं है, फिर भी मिलावट करके, भ्रष्टाचार करके, चोरी करके, दूसरों का हिस्सा लेकर के, दबा करके, साम दाम दंड भेद जो अपना करके दूसरों को अन्याय पूर्वक दूसरे का धन हड़प लेते हैं, ऐसे लोग नरकगामी होते हैं। वे नरक का द्वार अपने हाथों से ही अपने लिए खोल देते हैं। इसलिए पापासा संतो अनृता असत्या, हम वह कार्य करें जो शाश्वत का सुख देने वाला है, जो शाश्वत आनंद को देने वाला है। क्षणिक सुख की कामना में, भोग भावना में, वासना में हम ऐसे बह जाते हैं कि हम उस दीर्घ सुख या शाश्वत सुख का ध्यान नहीं रख पाते, और जिससे पशु से भी हमारा निचला स्तर हो जाता है। पशु पक्षी तो अपने नियमों में बंधे होते हैं, उनका जो संयमन है वह व्यवस्थित है, परंतु मनुष्य यदि अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखता है और जो इस प्रकार से इधर उधर भटकते हुए, जैसे किसी के घर में यदि गृह स्वामी नहीं है, पति नहीं है, तो उस परिवार में अनुशासन नहीं होता। ऐसे अपवाद में बहुत लोगों को स्वयं अपरिचित होंगे सभी, कि घर का जब मुखिया नहीं होता तो अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं।
उस परिस्थिति में जो चरित्रवान हैं, जो पुरुषार्थी हैं, बुद्धिमान हैं, जो शील स्वभाव से उत्तमता का पालन करते हैं, वे तो कुछ आगे बढ़ पाते हैं, नहीं तो उनकी संतानें, उनका जो परिवार है वो भूल भटक जाता है और इधर उधर वे भटकते रहते हैं। तो जो एक स्थिति ये है। दूसरी स्थिति ये है कि पति रिपहा, जो पति से द्वेष करने वाली, जनया न पत्नियों के समान, अर्थात जो सच्चे स्वभाव से युक्त नहीं है, ऐसी धर्म पत्नी भी यदि अपने पति के प्रियाचरण में नहीं वह चल रही है तो वह भी असत्य का, अनृत का मार्ग चुन करके इस भौतिक सुख की कामना से जो अपने स्वकर्तव्य का पालन नहीं करते वे भी नरकगामी होते हैं। इसी प्रकार से यदि पति भी अपने पति धर्म का पालन नहीं करता है, पति पत्नी के संबंधों में यदि पावित्र्य नहीं है, स्वभाव में ही यदि कुटिलता है, दोनों में किसी का भी, चाहे पति हो या पत्नी, तो वह दाम्पत्य जीवन कभी ठीक नहीं चल सकता है और दोनों ही नरकगामी हो जाते हैं। पति पत्नी का संबंध इतना पवित्र होना चाहिए और होता है जो एक दूसरे की परस्परता में कभी भी किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता, न मन भेद न मत भेद, दोनों प्रकार से मन, विचार, वाणी, व्यवहार एक रूपता में होते हैं, तो वे अधोगति से बच पाते हैं। परंतु जो क्षणिक स्वार्थ में, चाहे पति हो या पत्नी हो, क्षणिक स्वार्थ में, क्षणिक लाभ के लिए, क्षणिक सुख के लिए, जो दीर्घकाल का, जो दीर्घकालीन हमारा इस संसार और इस शरीर को पाकर के जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए यदि हम काम नहीं करते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, तो यह भी हमको पाप की ओर ले जाने वाला ही कार्य हो जाता है। अतः निसंदेह हमको वेद के इस मंत्र का जो भाव है उसको समझना चाहिए और निसंदेह ऐसे स्वभाव से हम युक्त हों जो हमको नरक की ओर ले जाने वाला ना हो। जिन युवतियों का कोई रक्षक नहीं होता उनका आचरण विकृत ही हो जाता है, यह बिल्कुल सत्य है। युवावस्था में यदि माता पिता, भाई बहन, गुरु या जो भी बड़े होते हैं, यदि उनका सानिध्य नहीं मिलता है तो अधिकांश प्रायः ऐसा होता है कि युवा अवस्था में, असहाय अवस्था में उनकी जो तूफानी विचारधारा है वह उनको पाप की ओर ढकेल देती है, उनको नरकगामी बना देती है। इसलिए माता पिता, गुरु, आचार्य, भाई, घर परिवार, यह संसार यदि हमको संस्कार ना दे तो हम पतित हो जाते हैं। सब मिलकर के एक संतान को, चाहे बेटा हो या बेटी हो, उसके पालन में, उसके निर्माण में सैकड़ों हजारों लोगों का हाथ होता है। इसलिए असहाय नहीं रहना चाहिए, दूसरों का सहयोग करना चाहिए। अब जिनके दुर्भाग्य से जिनके माता पिता का साया उनके जन्म लेते ही उठ जाता है, उनकी छत्र छाया नहीं मिलती है, तो यह बड़ी विडंबना है। जिन संतानों को माता पिता का, भाई का, परिवार का स्नेह,
प्रेम नहीं मिल पाता है, वे जीवन में बहुत संघर्षशील होते हैं, बहुत संघर्ष उनको करना पड़ता है। और अपवाद में ऐसे लोगों को भी हम देखते हैं कि वे संघर्ष करके जीवन को दिव्य बना लेते हैं, परंतु अधिकांश यह होता है कि जिनके रक्षक नहीं होते हैं, जिनकी सुरक्षा नहीं हो पाती है, वे अधिकांश लोग चाहे युवा हो या युवती हो, जिसको कोई टोकने वाला नहीं है, वे अक्सर पथभ्रष्ट हो जाते हैं, भटक जाते हैं, नरकगामी हो जाते हैं। सौभाग्यशाली वे लोग हैं जिनके माता पिता, जिनके बड़े, जिनके गुरु उनको समझाते हैं, डांटते हैं। सौभाग्यशाली लोगों को ही डांट मिलती है, उनको ताड़ना मिलती है, क्योंकि ताड़ना से ही निर्माण है, बंधन में ही सृजन है। यदि बंधन नहीं तो सृजन नहीं। आज का जो वातावरण है चारों ओर, स्वतंत्रता का नहीं है, स्वच्छंदता का है। माता पिता की भी बात नहीं मानना, अपने से बड़ों की बात नहीं मानना, गुरु आचार्यों की बात नहीं मानना और नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहना, जिससे अल्प आयु में ही अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं, दुखमय जीवन हो जाता है। वे कभी भी इस उत्साह से, इस पवित्र जीवन से कभी कुछ ले नहीं पाते हैं, निष्कलंक जीवन नहीं जी पाते हैं। अतः वेद का संकेत यह है कि हम अपने से बड़े जो है उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा के अंदर रहें और बंधन को स्वीकार करें, क्योंकि बंधन में ही सृजन है। बंधन में यदि माँ के गर्भ में 9 माह संतान बंधन में ना रहे, उसका निर्माण नहीं हो सकता है। यदि हम समाज के बंधन में ना रहें, समाज के नियमों में ना रहें या संविधान के नियमों में ना रहें, तो हमारा घर, परिवार, समाज, राष्ट्र बिखर जाता है। और जो बंधन को स्वीकार करता है, उसका स्वभाव, उसका जीवन निखर जाता है। तो हमको निखरना है या बिखरना है, निर्णय हमको करना पड़ता है। इसलिए इस वेद मंत्र में यह बात कही है कि इसी प्रकार से जो पति द्वेषिणी स्त्री कभी सदाचार संपन्न नहीं हो सकती। जो अपने पति से ईर्ष्या करती है, द्वेष करती है, वह भी कभी सुख और आनंद को नहीं प्राप्त कर सकती। उसका जीवन कभी भी शांतिमय नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से केवल पति की ही बात नहीं, पत्नी, यदि कोई व्यक्ति पति का कर्तव्य निभा रहा है और पत्नी से द्वेष करता है, तो वह भी कभी सुखी नहीं रहेगा। दोनों के लिए यह बात समझ लेनी चाहिए। तो सदाचार संपन्न नहीं हो सकती वह, इनकी तरह इधर उधर भटकने वाली और अलग अलग असत्य व्यवहार करने वाली हो जाती है। इसलिए जो स्नेह, जो प्रेम, जो वात्सल्य, जो कुछ भी एक परिवार के अंदर हो सकता है, पति पत्नी, बेटा बेटी, पुत्र पुत्री, गुरु शिष्य, ये सब हमको ऊपर उठाने के लिए होते हैं, ऊपर बढ़ाने के लिए होते हैं। आप पवित्रता से, अशुचिता से, कलंक से बचाने वाले होते हैं। तो एक दूसरे का सहारा लेकर के जो लोग आगे बढ़ते हैं, वे कभी भटकते नहीं हैं, इधर उधर उनका भटकाव कभी नहीं होता है। अनृत व असत्य जीवन वाले जो होते हैं, तो वे नरकगामी होते हैं, नरक उनको भोगना ही पड़ता है, ये अधम गति को प्राप्त करते हैं। अतः अनृत व असत्यमय जीवन से व्यक्ति नरकगामी होता है, उसको कभी भी उसकी प्रगति नहीं होती है,
उसको दुर्गति मिलती है। यदि हमको जीवन में सद्गति की प्राप्ति करनी है, प्रगति हमको करनी है जीवन में, तो हमको सदा सर्वदा सर्वत्र वेदानुकूल जीवन जी करके और हमारे बीच में जो हमसे बड़े ज्ञानी हैं, जो अनुभवी हैं, जो गुरुजन हैं, माता पिता के रूप में हैं, या परिवार में जो भी, समाज में जो भी बड़े सयाने लोग हैं, उनकी सन्निधि में रहना, उनके मार्गदर्शन में रहना, और ऐसा जो जीवन जीता है वही आगे बढ़ता है, वही उन्नत जीवन जीता है, स्वर्गमय जीवन जीता है। उसको पाप और नरक प्राप्त नहीं होते। लेकिन जो इससे विपरीत आचरण करेगा वो कभी इनसे बच नहीं पाएगा। इसलिए हम पाप और नरक से बचें, उसके लिए स्वच्छंद जीवन न जिए, मनमानी ढंग से जीवन न जिए। हम वेदानुकूल, शास्त्रानुकूल, आत्मानुकूल, ऋषि प्रोक्त शास्त्रोक्त कर्मों को ही करें। और शास्त्रों की बात समझ में नहीं आती है तो जो अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, वे जैसा करते हैं, महाजनो येन गता स पंथा, जो महापुरुष जिस कर्म को करते हैं, जैसा उनका जीवन है, वैसा जी करके भी हम इस जीवन की सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की कक्षा में यहीं तक, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।